Hello बच्चों, let's read the question. A body of mass capital M at rest explodes into three pieces in the ratio of mass 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocity 30 meter per second and 40 meter per second respectively. The velocity of third piece will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of momentum. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वी कैन स्टेट दैट कि हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है. दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ पे हमारे पास जो मास है ऑफ द कैपिटल एम वो एक्सप्लोड होता है इनटू थ्री पार्ट. तो अगर हम यहाँ पे हर एक पार्ट का जो मास है उसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा x प्लस 2x, और इन सब का सम करके यहाँ पे मास हमारे पास कैपिटल एम के बराबर आना चाहिए. तो यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं 2x प्लस x 3x प्लस x 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m/4 के बराबर. यानी जो तीनों मासेज हैं दोज विल बी m/4 m/4 m/2 के. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्मॉलर मास है दैट इज m/4 एंड m/4 वो 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं लाइक दिस. तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, अगर दोनों मासेस इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे मास होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे. दैट विल बी इनिशियल मोमेंटम विल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी एक्सप्लोजन से पहले का मोमेंटम और एक्सप्लोजन के बाद का मोमेंटम सेम होगा. एक्सप्लोजन से पहले हमारे पास जो पूरी बॉडी थी वो रेस्ट की कंडीशन में थी, सो इट विल बी इक्वल टू 0. और एक्सप्लोजन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो तीनों मासेस दे रखे उनका जो सम आएगा ऑफ द मोमेंटम वो इस तरीके से होना चाहिए कि तीनों की वैल्यू को हम ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी वो 0 के बराबर होनी चाहिए. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे m/4 और m/4 है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो इनका जो मोमेंटम आएगा वी कैन राइट इट विल बी m/4 इंटू 30 i कैप प्लस m/4 इंटू 40 j कैप के बराबर. और जो तीसरा हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल आएगा उसका जो मोमेंटम है वो p के बराबर हम कंसिडर कर लेते हैं. और इसको अगर हम ग्राफ से भी देखें या फिगर से भी हम इसको समझ सकते हैं, इन दोनों जो पार्टिकल का मोमेंटम आएगा रिजल्टेंट दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो हमारे पास जो थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम इस तरीके से होना चाहिए कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट मिला उसके अपोजिट हमारे पास तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम आना चाहिए, और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर हमें देखने को मिलेगा, तभी जाके पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 के बराबर होगा. सो वी कैन से हियर जो हमारे पास थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम होगा m/4 इंटू 30 i कैप प्लस m/4 इंटू 40 j कैप के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर दैट विल बी m/4 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर दैट विल बी m/4 इंटू 40 का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल विल बी m/4 का होल स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं. दैट विल बिकम m/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस 1600. और ये वैल्यू यहाँ से अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास बनेगी m/4 इंटू 2500, जिसका यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले ले तो ये 50 के बराबर आएगा. नाउ जो थर्ड पार्टिकल है इसका जो मास था ये m/2 था, और हम ये मान के चलते हैं कि एक्सप्लोजन होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v के बराबर हो गई. सो वी कैन राइट इट विल बी m/4 इंटू 50. m से m कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 2 4, और यहाँ से जो v की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड. यानी जो तीसरा पार्टिकल है हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस विल बी 25 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.